एंड सूजी जो है वो आइडल मैच बन गए एंड देयर रिएक्शंस वर सो गुड, सो फनी एंड सो प्राइसलेस टू वॉच। मतलब विशु की वीडियो तो मुझे लिटरली बेस्ट लगी, जिस तरीके से वो बोल रहा था क्या ही दिन है यार, क्या ही दिन है यार। द वे ही वाज सेइंग सुजैन को तो आज चुम्मी है यार, क्या ही दिन है यार। मतलब इट वाज सो गुड टू वॉच। आई वाज लाफिंग थ्रू आउट द आइडल मैच वाला सिनेरियो जो चल रहा था एंड द वे सूजी लाफ्स, ओ माय गॉड, उसको देख के तो मुझे वैसे ही हंसी मेरी छूट ही जाती है कि जिस तरीके से वो है करके हंसती है। इट इज जस्ट टू गुड टू वॉच। एंड देन एज ऑलवेज अनुष्का वाज अनदर टारगेट, जो कि शुरुआत से ही वो सबका ही टारगेट है। आज भी वो चीज दिख गई एंड आई थिंक आज का जो डोम था वो फाइनली अनुष्का के लक में नहीं था, तो उसको निकाल दिया गया अगेन टारगेट करके। आई फेल्ट बैड फॉर अनुष्का बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार वो डिजर्विंग थी, बट ठीक है यार, जो टारगेट बनता है वो इन दी एंड निकलता तो है ही। देन अनुष्का निकली तो वो साथ साथ गौरेश को लेके भी निकली एंड इस चीज को देख के ना मेरा बस एक ही रिएक्शन था कि भाई ये ना सारा मेकर्स का डिसीजन है, मेकर्स की ही मर्जी है कि किसको किस तरीके से निकालना है, किससे कितने स्प्लिट कॉइन्स लेने हैं, कि वो लोगों से मांगे, वो मांग पाएगा नहीं मांग पाएगा। आई थिंक इट इज ऑल मेकर्स का खेल बिकॉज द वे गौरेश वाज इविक्टेड, मेरे को वो लिटरली समझ नहीं आया कि तुम निकलोगी तो तुम एक और को लेकर निकलोगी। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी। देन योगेश वाज सेव्ड। मुझे ऐसा लगता है योगेश को भी सेव करना कहीं ना कहीं फेयर था बिकॉज निहारिका ने पहले अपना जो चांस था वो ले लिया था सेव करने का एंड इस बार सौरभ की टर्न थी विच कंप्लीटली सीम्ड फेयर टू मी। मतलब उसमें मुझे कुछ गलत सा नहीं लगा। निहारिका टुक हर चांस एंड नाउ इट वाज सौरभ्स चांस, तो उसने अपना डिसीजन ले लिया। देन मोहित बच गया। इट वाज सो शॉकिंग टू मी एंड ये जो व्हील घूमने वाला सारा ड्रामा है ना, मैं सीरियसली बताऊं ये सारा मेकर्स के हाथ में है। ये जो व्हील है ये सारा प्री डिसाइडेड है कि भाई किससे कितने स्प्लिट कॉइन्स लेने हैं, किससे कितना डिमांड करना है। बिकॉज अगर मोहित निकल जाता देन आकांक्षा एंड अस्मिता के पास कोई बचता ही नहीं खेलने के लिए। इट वाज अ कंप्लीट कॉमन सेंस वाला चीज। जो भी मेकर्स ने डिसीजन लिया है, ऑडियंस पागल नहीं है। आई थिंक ऑडियंस को सब समझ में आता है, तो इनकी मर्जी है यार, इनको किसे कैसे निकालना है। आकांक्षा एंड मोहित के लिए इन्होंने इतने कम स्प्लिट कॉइन्स रखे, झलक के लिए इन्होंने 1.5 लाख रखे थे, वो फिर भी बच गई थी। ये चीज तो मुझे बिल्कुल सेंसलेस लगती है कि ये क्या तुम व्हील घुमा के अपनी मर्जी से तुम्हारा अमाउंट डिसाइडेड होता है। ऐसा तो है नहीं कि ऑन द स्पॉट ही वो अमाउंट निकल के आता है। इट इज ऑल प्री डिसाइडेड। देन सैंडी ने मोहित को बचाने के लिए अपने कुछ स्प्लिट कॉइन्स दिए, जिसपे कि दीप्तांशु का रिएक्शन मुझे बहुत ज्यादा आई डोंट नो डिसरिस्पेक्टफुल लगा। मुझे नहीं समझ में आया द वे ही जस्ट ट्रीट सैंडी। मुझे कभी पसंद नहीं आता है जिस तरीके से वो बात करता है। भाई उस बंदी की भी इंडिविजुअल गेम है, उसके पास अपना डिसीजन होना चाहिए। जैसे निहारिका ने भी दिया तो सौरभ ने कुछ नहीं बोला, राइट, उसने देने दिया उसको। मुझे लगता है दीप्तांशु जस्ट ट्राइज टू कंट्रोल सैंडी का गेम एंड अब हमें आगे पता चलने ही वाला है कि वो वैसे भी उसको डिच कर देगी या जो भी होगा वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा सैंडी का, बिकॉज दीप्तांशु हैज कंप्लीटली मिसट्रीटेड हर थ्रू आउट द गेम। अब बाकी स्प्लिट्सविला का सिर्फ एक और डोम बचा है, तो आप लोग बताओ आपको ये वाला डोम सेशन कैसा लगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आज के एपिसोड को देख के।